आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आपसे बोले और बातचीत करे। आज हम लोग जिस अध्याय को देख रहे हैं वो पहला कुरिन्थी उसका 3रा अध्याय उसका 18 और 19 को हम लोग देखेंगे। जिस प्रकार से लिखा है, कोई अपने आप को धोखा ना दे। यदि तुम में से कोई इस संसार में अपने आप को ज्ञानी समझे तो मूर्ख बने कि ज्ञानी हो जाए, क्योंकि इस संसार का ज्ञान परमेश्वर के निकट मूर्खता है। जैसा लिखा है, वह ज्ञानियों को उनकी चतुराई में फंसा देता है। और जिस अध्याय का हम अध्ययन कर रहे हैं, पहला कुरिन्थी 3रा अध्याय, ये कलीसिया की गुटबंदी को लेकर एक फटकार है। क्योंकि यहाँ पर लोग बोलते थे कि मैं अपुल्लोस का हूँ, कोई बोलता था मैं पौलुस का हूँ, और यहाँ पर इसी बात को लोगों में झगड़ा था, यानी गुटबंदी थी। कई बार आज मसीह समूह में लेकर के एक दूसरे से लोग झगड़ा करते हैं और सोचते हैं हमारा अगुवा अच्छा, कोई बोलता है हमारा अगुवा अच्छा, और इसी बात को लेकर के यहाँ पर कलीसियाओं में भी गुटबंदी हो रही है। कोई बोल रहा है कि अपुल्लोस के ग्रुप का है, कोई बोल रहा है मैं पौलुस के ग्रुप का, और ऐसा झगड़ा वहां हो रहा है। और कोई पौलुस को महान बता रहा है तो कोई अपुल्लोस को महान बता रहा है। यहाँ इसलिए इस बात को लिखा है कि क्योंकि जब एक कहता है मैं पौलुस का हूं और दूसरा मैं अपुल्लोस का, तो क्या तुम मनुष्य नहीं? क्या तुम मनुष्य की रीति पर ये बातें नहीं कर रहे? अपुल्लोस क्या है या पौलुस क्या है? केवल एक सेवक है, बोल रहा है, जिसके द्वारा तुमने विश्वास किया। और आज यही बात परमेश्वर अपने लोगों से कहना चाहता है, कोई अपने आप को धोखा ना दे, बोल रहा है। कई बार लोग हम इस समूह के हैं तो हम स्वर्ग चले जाएंगे क्या? हम उस ग्रुप के हैं तो क्या स्वर्ग चले जाएंगे? अगर आप अपने जीवन में नम्रता के साथ परमेश्वर के साथ नहीं चल रहे तो क्या आप स्वर्ग जा सकते? अगर आप आज्ञा का पालन नहीं कर रहे, आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं चल रहे, आप लड़ाइयां और झगड़े कर रहे हैं, दूसरों का बुराई कर रहे हैं, और फिर आप बोल रहे हैं कि मैं तो स्वर्ग राज्य का वारिस हूं, क्या ऐसा हो सकता है कि आप हर गलत काम करें और उसके बाद बोले मैं इस विशेष समूह का इसलिए मैं स्वर्ग जाऊंगा? नहीं। और यही बात परमेश्वर आज अपने वचनों के द्वारा हमसे कहना चाहता है, कोई भी अपने आप को धोखा ना दे। यदि तुम में से कोई इस संसार में अपने आप को ज्ञानी समझ रहा है तो अपने आप को बोल रहा है कि मूर्ख बने कि वो ज्ञानी हो जाए। और ये क्या बातें बोल रहा है कि अगर कोई संसार में बोलता है अपने आप को ज्ञानी समझे तो मूर्ख बने कि ज्ञानी हो जाए। ये कैसी बातें हैं कि मूर्ख बने कि ज्ञानी हो जाए? और परमेश्वर का वचन इस प्रकार से पहला कुरिन्थी 2 उसका 14 अध्याय में लिखा है कि परमेश्वर की आत्मा की बातों को शारीरिक मनुष्य क्या है, ग्रहण नहीं कर सकता है। परमेश्वर की आत्मा की बातों को जो शरीर में है, जो आत्मा में नहीं है, ऐसा व्यक्ति ग्रहण नहीं कर सकता। उनके लिए वो मूर्खता की बातें हैं। इसलिए पहला कुरिन्थी 2 उसका 14 में लिखा है, परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातों को ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वो उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं और ना वह उसको जान सकता है। और उसी प्रकार से परमेश्वर के निकट भी जो संसार का ज्ञान है वो क्या है, मूर्खता है। और जो संसार में लोग सोचते हैं मैं बहुत बुद्धिमान हूं, मैं बहुत जानकार हूं, मैं बहुत जानता हूं, परमेश्वर की निकटता में संसार का जो ज्ञान है वो परमेश्वर के निकट मूर्खता है। क्योंकि ज्ञानियों को परमेश्वर उनकी चतुराई में क्या करता है, फंसा देता है। आज वर्तमान में मैंने एक पिछली भविष्यवाणी को एक दास के बारे में सुना जो 2021 की थी, और उसने इस बात को खुलासा किया था कि परमेश्वर भारत का या इंडिया जो है इसका नाम को बदलकर भारत रखने वाला है। और वो सटीक भविष्यवाणी को इस प्रकार से कर रहा था कि किस प्रकार से पहले तो इसकी चर्चा होगी और उसके बाद कुछ सालों में क्या है, ये नाम क्या किया जाएगा, लागू किया जाएगा। ये भारत नाम को क्या किया जाएगा, पूरी रीति से लागू किया जाएगा। और इस बात को उसने 2021 में भविष्यवाणी किया। और यहाँ इस बात को वो बता रहा था कि ये परमेश्वर ने पहले से उन बातों को परमेश्वर ने उनको बता दिया और वो उसको भविष्यवाणी के तौर पर बता रहा है। यानी कि इस पृथ्वी में लोग सोच रहे हैं कि मैं ये काम कर रहा हूं, मैं अपनी बुद्धि को लगा रहा हूं, मैं बड़े बड़े आविष्कार को कर रहा हूं, लेकिन वो परमेश्वर पहले से ही सब कुछ जानता है कि क्या कुछ होने वाला है। परमेश्वर आने वाली सारी बातों को जानता है, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है। और मनुष्य सोच रहा मैं आविष्कार कर रहा हूं, नहीं, परंतु परमेश्वर उस आविष्कार को करने के लिए परमेश्वर उसको सक्षम बना रहा है ताकि वो काम को कर सके।
और मनुष्य अपनी बुद्धि को जितना बढ़ा रहा है वो अपने विनाश के लिए क्या कर रहा है, प्रयत्न कर रहा है। वो अपने विनाश की वो क्या कर रहा है, तैयारियों को कर रहा है। अगर कोई मिसाइल बना रहा है, आप सोचिए मिसाइल से किसका भला होगा? क्या किसी देश का भला होगा? क्या अपने देश का भला होगा? नहीं, परंतु लोग एक दूसरे को लड़ेंगे, एक दूसरे की हत्या को करेंगे, एक दूसरे को खत्म करेंगे। और मनुष्य जितने आविष्कार को कर रहा है वो सब अपने विनाश की तैयारी के लिए कर रहा है। और इसलिए परमेश्वर कहना चाहता है कि वो ज्ञानियों उनकी चतुराई में उनको क्या करता है, फंसा देता है। और इस प्रकार से लिखा है 19 में, क्योंकि संसार का ज्ञान परमेश्वर के निकट मूर्खता, जैसा लिखा है वो ज्ञानियों को उनकी चतुराई में फंसा देता है। और फिर लिखा है, और फिर प्रभु ज्ञानियों के विचारों को जानता है कि वो व्यर्थ है, बोल रहा है। यानी परमेश्वर बोल रहा है कि जो पवित्र आत्मा की जो बातें हैं उसको संसारिक व्यक्ति ग्रहण नहीं कर सकता। और परमेश्वर बोल रहा है तुम क्यों लड़ रहे हो कि मैं इसका हूं उसका हूं? परमेश्वर बोल रहा है क्योंकि तुम शारीरिक हो, बोल रहा है। क्या तुम मनुष्य की रीति पर नहीं कर रहे? क्या तुम मनुष्य की रीति पर लड़ाई नहीं करे? आप सोच रहे ये दास बहुत बड़ा, वो दास, क्या मनुष्य इतना बड़ा है कि वो परमेश्वर की जगह ले सकता है? लेकिन आज लोग पास्टर को, प्रचारक को इतना बड़ा बना देते हैं कि वो क्या करते हैं, एक दूसरे से इस पास्टर के पक्ष में होकर उस पास्टर से लड़ते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमको मसीह यीशु ने उधार दिया। और उसका वचन कहता है कि बोलता है कि मूर्ख बने कि ज्ञानी हो जाए। और परमेश्वर ने प्रचार की मूर्खता के द्वारा मनुष्य को मन फिराने का एक अवसर दिया। और लिखा है परमेश्वर को अच्छा लगा कि लोग प्रचार की मूर्खता के द्वारा विश्वास करने वालों को उधार दे, और जो कोई विश्वास करेगा वह नाश नहीं होगा। और परमेश्वर ने इस प्रचार को एक मूर्खता के तौर पर मनुष्य के सामने रख दिया। और मनुष्य को लगता है विश्वास कर लेंगे तो क्या उद्धार हो जाएगा। लेकिन परमेश्वर ने कहा जब मनुष्य ने अपने ज्ञान के द्वारा परमेश्वर को नहीं ढूंढा तो परमेश्वर ने भी उसको प्रचार की मूर्खता के द्वारा विश्वास करने वालों को उद्धार दे दिया। और इसलिए परमेश्वर कहता है जो कोई इस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा। और जब लोग परमेश्वर को अपने ज्ञान के द्वारा नहीं ढूंढे तो परमेश्वर ने इस यीशु मसीह को, उस उद्धार की योजना को परमेश्वर ने उस विश्वास के द्वारा परमेश्वर ने उस उद्धार को पाने के लिए मार्ग बताया। और इसलिए इसका वचन कहता है कि जो कोई उसके बेटे यीशु मसीह पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन को पाएगा। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता बेटा यीशु मसीह को हमारे लिए दे दिया, ताकि जो कोई भी संसार का जो कोई भी अपने आप को अगर बुद्धिमान समझता है तो बोला मूर्ख बन जाए। और वो बड़ी नम्रता के साथ, हाँ परमेश्वर आपने ये कहा है कि जो कोई मेरे बेटे यीशु पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा। अगर वो इस प्रकार से बोलता है कि जो मूर्खता बन जाता है वो बहुत बुद्धिमान भी हो लेकिन अपने आप को इस वचन के द्वारा अपने आप को नम्र करके इसको बोलते स्वीकार करता है, लिखा है वो मूर्ख बने कि वो क्या हो जाए, ज्ञानी हो जाए। और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को, दुर्बलों को, जो मूर्खों को परमेश्वर ने जगत से चुन लिया ताकि वो क्या करे, ज्ञानवानों को लज्जित कर दे, वो बुद्धिमानों को लज्जित कर दे। और परमेश्वर ऐसे नीच और तुच्छों को परमेश्वर ने चुन लिया। अगर तुम अपने आप को बुद्धिमान समझ रहे हो, सोच रहे हो मुझसे ज्यादा ज्ञानी, मुझसे ज्यादा धर्मशास्त्र को जानने वाला कोई नहीं, फिर भी परमेश्वर कहता है अगर तुम में से जो संसार में अगर ज्ञानी समझता है तो अपने आप को बोल रहा है तो मूर्ख बने कि तुम ज्ञानी हो जाओ। और परमेश्वर ने इस प्रचार की मूर्खता के द्वारा विश्वास करने वालों को उद्धार दे दिया। लेकिन आज संसार परमेश्वर को ढूंढ रहा है, परमेश्वर के उद्धार को ढूंढ रहा है। वो विभिन्न प्रकार के कर्म कांड को कर रहा है, अपने देह पर दुख को दे रहा है, वो अपने आप को लहूलुहान कर रहा है, वो जंगल वो तप को कर रहा है। लेकिन परमेश्वर ने इस प्रचार की मूर्खता के द्वारा लोगों को विश्वास करने के द्वारा उनको क्या कर दिया, उद्धार का मार्ग बता दिया। और उसने कहा जो कोई मेरे बेटे यीशु पर विश्वास करेगा, उसके बलिदान पर विश्वास को करेगा, उसके लहू बहाने पर विश्वास को करेगा, उसके जी उठने पर विश्वास को करेगा, वो नाश नहीं होगा परंतु वो अनंत जीवन को पाएगा। और इसलिए परमेश्वर आज अपने लोगों से कहना चाहता है कोई अपने आप को धोखा ना दे। कोई मनुष्य आपका उद्धार नहीं कर सकता। कोई बोल रहा है मैं अपुलोस का, कोई पौलुस का, तो पौलुस बोल रहा है क्या अपुलोस कौन है, पौलुस कौन है, बोल रहा है क्या तुम ये मनुष्य की रीति पर नहीं कर रहे और क्या तुम सांसारिक होकर इस बात को नहीं करे, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा की बातों को
वही ग्रहण कर सकता है जो परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलता है, क्योंकि शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातों को ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वो उसकी दृष्टि में मूर्खता है और ना उसको वो जान सकता है। लेकिन परमेश्वर इसलिए अपने लोगों से कहना चाहता है कि अपने आप को तू धोखा ना दे। यदि तुम में से कोई इस संसार में अपने आप को ज्ञानी समझ रहा है तो मूर्ख बने कि वो ज्ञानी बन जाए, क्योंकि संसार का ज्ञान परमेश्वर के निकटता में मूर्खता है, बुरा है। इस संसार की बुद्धिमत्ता, इस संसार का तत्व ज्ञान, इस संसार की रीति विधि, इस संसार का कर्म कांड परमेश्वर की दृष्टि में क्या है? मूर्खता है। परमेश्वर का वचन कहता है और लिखा है, वह ज्ञानियों को उनकी चतुराई में क्या करता है? फंसा देता है। प्रभु जानता है, लिखा है कि ज्ञानियों के जो विचार हैं वो क्या है? व्यर्थ है। इसलिए मनुष्य पर कोई घमंड ना करे, किसी व्यक्ति पर कोई घमंड ना करे, क्योंकि बोलता है सब कुछ तुम्हारा है। और परमेश्वर का वचन कहता है हम सब परमेश्वर के सहकर्मी हैं। परमेश्वर ने सब कुछ हमारे अधिकार में तो दिया, लेकिन हम परमेश्वर के क्या है? सहकर्मी हैं। और तुम परमेश्वर की खेती और उसकी रचना हो, बोला है। और परमेश्वर इसलिए कहता है तुम सबको परमेश्वर ने अपना अधिकार को दे दिया, सब कुछ तुम्हारे वश में कर दिया, लेकिन आपस में लड़ते और भिड़ते रहोगे, हम इसके हैं हम उसके हैं करके लड़ते रहोगे, जबकि परमेश्वर ने आपको अपना सहकर्मी बना दिया। परमेश्वर की आप खेती हो और उसकी आप रचना हो, बुरा है। इसलिए मिल करके काम करें ताकि परमेश्वर की योजना को पूरा कर सके। और इसलिए परमेश्वर बुरा है, अपने आप को तुम धोखा मत दो। अगर तुम बुद्धिमान हो तो अपने आप को मूर्खता के रूप में प्रेस करो। और यही बोलता है पौलुस, बोलता है अगर तुम मेरी प्रचार की मूर्खता को तुम स्वीकार ही कर लो, मूर्ख समझ कर स्वीकार कर लो, बोला है। और वो बार बार नम्रता से इस बात को बताना चाहता है कि जो कोई परमेश्वर के इस उद्धार की योजना को स्वीकार कर लेता है, वो मूर्खता की रीति पर स्वीकार कर लेता है। यानी कि वो अपने आप को बहुत तत्व ज्ञान, बहुत ज्ञान लगा कर नहीं, परंतु परमेश्वर आपने ये कह दिया, बस मैं इसको स्वीकार करता हूं। ऐसे जब वो स्वीकार कर लेता है विश्वास के साथ, तो परमेश्वर बोलता है कि तुम तो मूर्ख बने कि आप ज्ञानी हो जाओ। परमेश्वर आपको अपने वचनों के द्वारा बातचीत करेगा, परमेश्वर आपको बताएगा, परमेश्वर आपकी योजना, अपनी योजना को आपके जीवन में प्रकट करेगा। परमेश्वर पिता आपको ये बताएगा कि आपको कैसे चलना है। सो परमेश्वर आज इन वचनों के द्वारा आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं जीवते सच्चे सामर्थ्य खुदावन खुदा, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, स्वर्ग पृथ्वी के कर्ता, मालिक का स्वामी, आज के सुंदर दिन, सुंदर समय के लिए पिता आपका धन्यवाद देते हैं। पिता आपकी दया, आपका अनुग्रह के लिए पिता आपका धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर आपके प्रिय बेटे बेटियां, आपकी संतान परमेश्वर पिता, जब हम सब मिलकर आपके चरणों के तले आए हैं खुदावन परमेश्वर, आपके बच्चों ने परमेश्वर आज के वचन को सुना प्रभु जी, और खुदावन परमेश्वर आपने पिता गुटबाजी को लेकर प्रभु जी आपने लोगों को फटकारा इन वचनों के द्वारा, उन्हें सिखाया, उनको समझाया परमेश्वर पिता, क्योंकि पिता मनुष्य कुछ भी नहीं परंतु सर्वश्रेष्ठ, सर्वसामर्थ्य, उद्धार करता परमेश्वर केवल आप है पिता। आप ही है परमेश्वर जो मनुष्य को बढ़ाने वाला पिता। हाँ पिता, ना लगाने वाला, ना सींचने वाला, परंतु बढ़ाने वाला परमेश्वर आप है खुदान परमेश्वर पिता। आप ही मनुष्य को बढ़ाते, आप ही मनुष्य को घटाते प्रभु जी। आप चाहते खुदान आपके बच्चे आपके पद चिन्हों पर चले, आपके बेटे के, और सिद्धता की ओर बढ़ते चले जाए। ऐ खुदावन आपके प्रिय बेटे बेटियों को, आपके संतानों को, आपके चुनिंदा लोगों को आपके हाथों में आज के दिन सौंपते पिता। आपकी दया, आपका अनुग्रह एक एक के जीवन पर, एक एक के परिवार पर, एक एक के बच्चों पर, एक एक जवान बेटे बेटियों की जिंदगियों पर बना रहे प्रभु। उनके मार्गों को प्रशस्त करे, टेढ़े मेढ़े मार्ग यीशु के नाम से सीधे किए जाए। पीतल के फाटक जो शत्रु ने इनके आगे बनाकर रख दिया, आज यीशु के नाम से उन फाटकों को तोड़ते। लोहे की जंजीरें जिनको कदमों को बांध कर रखा है प्रभु जी, आपके मार्गों में बढ़ने से, पवित्रता की ओर जीने से प्रभु रोक करके रखा, जो बंधन को हम तोड़ते यीशु के नाम से। इसी घड़ी हर प्रकार का अंधकार का बंधन टूटे यीशु के नाम से। हम आपके लोगों को ब्लेस करते प्रभु जी। वो आशीष जो स्वर्ग की आशीष है, वो आशीष जो पृथ्वी की आशीष है प्रभु जी। हाँ पिता, यीशु के नाम से पिता आपके बच्चों की जिंदगी में, इनके अन्न, इनके जलों पर आपकी आशीष हो, इनके कार्य, इनके व्यवसाय को हम ब्लेस करते प्रभु जी। इनके रोजगारों को प्रभु जी जो बंधे हैं, आज हम यीशु के नाम से खोलते प्रभु जी, इनका कार्य बढ़ने पाए खुदावन परमेश्वर पिता।
कार्य में उन्नति करे, और जिन कार्यों में परमेश्वर आपके बच्चों का अनादर अपमान हुआ, उसी जगह खुदान अपने बच्चों को ऊंचा उठाइए, इनको पदोन्नति दीजिए प्रभु। हाँ खुदान, जो कार्य का अत्यधिक बोझ है और पिता परमेश्वर अत्यधिक रूप से अपने कार्य को लेकर पिता चिंतित है, परेशान है, खुदान इनके कार्य यीशु के नाम से सरल होने पाए। ऐ खुदावन परमेश्वर अपनी सहायता को दीजिए, अपने बुद्धिमत्ता, अपने ज्ञान को दीजिए, और जो कार्य कठिनाई है प्रभु वो सरलता से यीशु के नाम से होने पाए। खुदावन परमेश्वर आज के दिन पिता अपने प्रिय बेटे बेटियों को, अपने संतानों को, हाँ पिता छोटे छोटे बच्चों को, पिता जवानों को, बुजुर्ग माता पिता को, प्रत्येक को आपके हाथों में सौंपते हैं। सिर से लेकर पैर की नख तक प्रत्येक को अपने लहू में छुपाए पिता। हर एक बातों में परमेश्वर इनके जीवन से आपको महिमा मिलने पाए। ऐ खुदावन परमेश्वर आपके सामर्थी बलवंत हाथों में आपके प्रिय लोगों को सौंपते पिता। जितने रोग दुख बीमारी में छूकर चंगा कीजिए, अंधकार के बंधन टूटे यीशु के नाम से, बीमारियां छोड़कर यीशु के नाम से जाए। आपके कोड़े खाने से ये चंगाई को पाए। इसी घड़ी चंगाई की सामर्थ छुए यीशु के नाम से, इसी घड़ी बंधन टूटे यीशु के नाम से। ऐ खुदावन परमेश्वर आपके प्रिय बेटे बेटियां पिता उत्तम स्वास्थ्य को प्राप्त करे प्रभु, भला चंगा जीवन को प्राप्त करे। हर प्रकार का परमेश्वर बोझ जिनके सीने में प्रभु, हर प्रकार की बेचैनी है, हर प्रकार की घबराहट है, यीशु के नाम से इनके जीवन को छोड़ करके जाने पाए। इसी घड़ी खुदान प्रभु आंखों की समस्या आपके लोगों को छोड़कर जाने पाए, कानों की समस्या यीशु के नाम से छोड़ करके जाने पाए। खुदावन हील कीजिए प्रभु, आपकी चंगाई की सामर्थ्य इस घड़ी बह रही है प्रभु, इनके जीवन को छू लीजिए प्रभु जी। इसी घड़ी हर प्रकार का बहरापन इनकी जिंदगियों से खत्म होने पाए। इसी घड़ी परमेश्वर पिता हर प्रकार का परमेश्वर रोग प्रभु जी जो स्किन में है प्रभु जी, यीशु के नाम से हील किया जाने पाए। ऐ खुदावन परमेश्वर आप अपने लोगों को छुए, अपने लोगों को चंगा करे। आपका धन्यवाद देते, ये छुटकारा यीशु के नाम से आपने दे दिया, आपका धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद के साथ पिता ये प्रार्थना आपके बेटे यीशु के नाम से मांगते, दया सुन अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा। आमीन। परमेश्वर पिता आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन।